आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई। और ये एक नहीं, दो घटनाएं थी। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया से ऐसी कोई खबर सामने आई हो। दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो काफी चर्चाओं में है पिछले कुछ टाइम से। और चर्चाओं में इसलिए है कि इसी एरिया से छीन झपट, गोली मारी, कत्ल, चेन स्नेचिंग, लूट मार, फिरौती, ये सब के सब जो केसेस हैं ये ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। दिल्ली में एक नॉर्थ ईस्ट एरिया में एरिया पड़ता है गोकलपुरी का। इसके पास टायर मार्केट भी है। टायर मार्केट के बराबर में मुकुल डीजल करके एक पेट्रोल पंप है जो डीजल और सीएनजी वगैरह का पंप है। 15 नवंबर को लगभग रात के 10:40 की बात होगी। सभी लोग अपना पेट्रोल भरवा रहे थे। काफी भीड़ भी थी पेट्रोल पंप पर। तभी 4 लोग 2 बाइक पर सवार होकर के आते हैं। चारों जो लोग थे उनके हेलमेट लगा हुआ था। जो आगे ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी को राइड कर रहे थे, वो आगे बैठे हुए थे। और जो पीछे की सीट पर 2 लोग थे वो उतरते हैं। उतरने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जब अंधाधुंध फायरिंग होती है तो लगभग 20 से 22 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। 20 राउंड गोलियां चलने के बाद सारी गोलियों का जो टारगेट था वो केबिन पर था, यानी जो मेन केबिन होता है उस पर टारगेट किया गया था। तभी एक लड़का जो 6 साल से वहां पर सुपरवाइजर है, जिसका नाम अंशुल राठी है, वो घायल हो जाता है। उसको कुछ छर्रे लग जाते हैं, शीशा भी टूटकर कांच का उसको लग जाता है। लेकिन मेन जो मुद्दा था वो अंशुल नहीं था, उसको टारगेट करना ही नहीं था। इस डीजल के, इस पेट्रोल पंप के जो मालिक थे उनका नाम है हरीश चौधरी। जब हरीश चौधरी को इस बात का पता लगा, शायद उस टाइम हरीश चौधरी जो थे वो वहां पर अवेलेबल नहीं थे और निशाना वही थे जो इस पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं। अब जब हरीश चौधरी से पूछा गया कि आपकी कोई पुरानी रंजिश या आपसे कोई इस तरह की यहाँ पेट्रोल पंप पर किसी से विवाद हुआ हो या कोई लूटपाट की घटना है, तो उन्होंने ये कहा कि या तो ये लूटपाट हो सकती है या फिर मेरे गांव के कुछ केस चल रहे हैं, कुछ मुकदमे मेरे ऊपर हैं, कुछ रंजिश चल रही है, हो सकता है उन लोगों ने मेरे ऊपर ये हमला कराया हो। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उस टाइम हरीश चौधरी वहां अवेलेबल नहीं थे। जो निशाना बना वो अंशुल चौधरी बना। निशाने पर था नहीं, लेकिन उसको साइड में उसको छूती हुई गोली लग गई, जिसके उसके कुछ छर्रे उसके अंदर घुस गए। तभी पीसीआर से ही उसको जीटीबी हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहां उसकी हालत थोड़ी सी सुधार में है अभी। लेकिन मुद्दा यह है कि एक भीड़ भाड़ वाले पेट्रोल पंप पर जब अंधाधुंध फायरिंग की गई तो वो गोलियां किसी आम इंसान को भी लग सकती थी, और वो गोली जो पेट्रोल पंप है उस पंप को भी लग सकती थी, जिससे कितना बड़ा हादसा हो जाता। और इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन फिर भी सब इतनी भीड़ के सामने, जहां पुलिस चौकी भी पास में है, दयालपुर का भी थाना है, गोकलपुरी थाना भी पास में है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। अंजाम देने के बाद दोनों ही बाइक सवार, जो 4 लोग 2 बाइक पर सवार होकर के आए थे, एक की गाड़ी लोनी की तरफ भाग जाती है और एक खुद गोकलपुरी की तरफ भाग जाती है। लेकिन बदमाशों का अब तक भी कोई निशान नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, ना ही उनकी कोई पकड़ है। इसी बीच डीसीपी आते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया के, जो राकेश पावरिया हैं, वो आकर छानबीन करते हैं। पूरा क्राइम टीम आती है, पूरी फॉरेंसिक टीम आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है। लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला, सिवाय जो एम्प्टी खोल थे वहां पर जो गोलियां चलाई गई थी, उसके कारतूस के एम्प्टी खोल जो थे वो सिर्फ उनको मिल पाए 16-17, वो भी। और इन सब चीजों पे जो वहां के स्टाफ थे वो भी कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं अपना, के कौन लोग थे, क्या थे, किसी ने कोई पहचान ही नहीं की। तो ये एक केस था गोकलपुरी का, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है। इसी गोकलपुरी के पास से एक एरिया पड़ता है नंद नगरी। यहाँ हुआ दूसरा हादसा, यानी एक ही दिन 15 नवंबर को दिल्ली में 2 हादसे, या यूं कहिए 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया। दूसरी घटना हुई नंद नगरी के इलाके में, सुंदर नगरी में। एक आदमी होते हैं जिनका नाम होता है हरीश, अपने घर के पास जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि कुछ 2 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, उसको कुछ ड्रिंक व्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। जब वो काफी देर तक खड़े हुए देखते रहे, उन्हें लगा हो सकता है कोई रिलेटिव हो, कोई आपस में झगड़ा हो रहा हो, कि फायदा नहीं बीच में ऐसे बोलने का। वो जाते हैं और बीच बचाव कर कर आ जाते हैं।
बीच बचाव कराने के बाद में वो जो दो लड़के होते हैं, जिसका एक का नाम सलमान होता है और एक का नाम अरबाज होता है, दोनों ने ड्रिंक की हुई होती है, वो इस बात पर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। तभी उनका भतीजा आ जाता है जिसका नाम राहुल उर्फ मनीष होता है। मनीष उनको भी समझाता है कि लड़की है, छोड़ो, आपस की बात है, इस तरह से सड़क पर नहीं करते एक लड़की के साथ में। तभी राहुल गुस्से में उस लड़के को चाटा भी मार देता है। जब चाटा लग जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो धमकी देकर राहुल को वहां से चला जाता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात यहाँ हो जाती है। इधर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, राहुल भी अपने घर चला जाता है और जो उसके चाचा होते हैं कृष्ण कुमार, वो भी घर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद राहुल के कुछ दोस्त उसको बाहर मिलने बुलाते हैं। अब राहुल जाना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक दिन पहले राहुल की जो थी बहन की गोद भराई थी। राहुल 3 भाई और एक बहन है। राहुल सबसे बड़ा है, वाईफाई का काम करता है सुंदर नगरी में, अच्छा खासा बिजनेस है। एक 3 साल की बच्ची है और एक 2 महीने का बेटा है। और राहुल की उम्र मात्र 28 साल की है। घर में वही एक लौता कमाने वाला होता है, घर के सारे खर्चे उठाता है। घर का पूरा जो चीजें होती हैं, सामग्री होती है, घर गृहस्थी का सामान होता है, सारी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर ही थी। और वो एक दिन पहले अपनी बहन को ये भी बोल रहा था कि तेरी शादी होगी, बहुत धूमधाम से तेरी शादी करेंगे, क्योंकि तू एक ही बहन है, और तेरी जब डोली उठेगी तो पूरा सुंदर नगरी देखेगा। अब ये बात एक दिन पहले की है, लेकिन अगले दिन शाम को ये किस्सा हो जाता है। इधर दोस्त बुलाते हैं राहुल के कि चलो आओ, कुछ खाते पीते हैं, कुछ चलते हैं घूमने। राहुल अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। अब निकलने के बाद वहीं पास में एक मुर्गा मार्केट होती है, उसके पास एक रेस्टोरेंट होता है। तीनों चारों दोस्त कुछ खाते पीते हैं। खाने के बाद वो पार्क के रास्ते से घर वापस लौट रहा होता है। राहुल की बीवी का कॉल आया हुआ था, तो वो कहता है बच्चे बुला रहे हैं, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। राहुल जैसे ही उस पार्क को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जाता है, तभी उसको कुछ लड़के आवाज लगाते हैं। इतने वो कुछ समझ पाता, तभी जो सलमान और अरबाज, जिनसे थोड़ी देर पहले राहुल के चाचा का झगड़ा हुआ था, एक लड़की को लेकर के, वो लोग कुछ अपने साथ गुंडे लेकर के आ जाते हैं और उनका बाप भी साथ में होता है। यानी सलमान और अरबाज का बाप भी साथ में होता है, जिसका नाम सलीम सीलमपुरिया होता है। और ये बहुत बड़ा कुख्यात बदमाश है, अपने एरिया का, कई बार जेल भी जा चुका है, कई मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, लूटमार के, फिरौती के। जब ये लोग देखते हैं तो ये भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अरबाज जो है वो राहुल को पकड़ लेता है और सलमान चाकू निकालकर उसके ऊपर वार कर देता है। जब राहुल गिर जाता है, तभी अरबाज अपने पॉकेट से जो एक सुआ टाइप का होता है, जिससे बर्फ काटते हैं, वो निकालता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। यानी एक लड़के की इतनी बेरहमी से पार्क में हत्या कर दी जाती है। इतने राहुल के दोस्त आते, वो लोग मार पीट करके जा चुके थे। उसको, राहुल को उठाया जाता है, घर पर फोन करके बताया जाता है कि इस तरीके से राहुल का बहुत खून बह रहा है, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। सारे घर वाले आ जाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। लेकिन इतने वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी उसको मृत घोषित कर देते हैं, और वजह होती है उसका ज्यादा खून का बह जाना। यानी उसके ऊपर सुए से भी इतने वार किए गए, और जो चाकू था उसके भी अनगिनत वार उसके ऊपर किए गए। एक चाकू उसकी गर्दन में काफी ऊपर अंदर तक चला गया था, जिसकी वजह से उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तो एक लड़का जो एक लड़की को बचाने के लिए निकला था, उसकी इज्जत की फिक्र कर रहा था, उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर के गंवानी पड़ी। 2 मासूम बच्चे हैं राहुल के, जिसमें बेटा तो अभी बिल्कुल 2 महीने का ही है। तो राजधानी दिल्ली में गोलीबारी, झपटमारी और ऐसी घटनाएं होना आम बात है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर दूसरे तरफ सेम तारीख को इतनी बड़ी घटना, एक बेकसूर को सरेआम चाकू से घोंपकर मार दिया गया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसका कोई कसूर ही नहीं था। उसका कसूर इतना था कि उसने एक लड़की को 2 गुंडों से बचाने की कोशिश की। तो वैसे नॉर्थ ईस्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो आजकल बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो दोनों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।